जिस तरह का ये केस आया है, तो उस केस को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम समाज में रहते हैं, और मैं मानती हूँ कि हम समाज में हर परिवार को, जैसे हमारे आसपास रिश्तेदार हैं, तो उनको सजग करने के लिए हम जो है एक समाज में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए हम सभी कोई ना कोई, जैसे अगर आप सामाजिक कार्य करते हैं तो कोई ना कोई विशेष अभियान कर सकते हैं, आप कार्यक्रम कर सकते हैं। और कानूनी सुधारों के लिए हम जो हमारे शादी के ये बिखराव, ये अटूट जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे आधुनिक युग में बिखरते परिवारों को हम कैसे एक सूत्र में बांध सकते हैं। क्योंकि जो विवाह है वो एक प्रेम और सच्चाई का बंधन है, ये पैसों के लालच का बंधन नहीं है। तो अब क्या है कि अब आधुनिक युग में ज़्यादा पैसों का लालच हो गया है। तो इस पैसों के लालच को छोड़कर, इसको छोड़कर हमें अपने इन बंधनों, जो हमारे वैवाहिक जो प्रेम के बंधन हैं, वो सच्चाई के बंधन हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। तो कानून और समाज मिलकर ही इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है, और समाज की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो मैं मानती हूँ कि इसका दृष्टिकोण, जो जिस तरह से अगर आप ये कोई कार्य करते हैं तो वो सराहनीय होगा और प्रेरणादायक होगा। तो आज के समाज में क्योंकि परिवार टूट रहे हैं, रिश्तों में विश्वास की कमी होती जा रही है, ऐसे में प्रेम, सच्चाई और आपसी समझ ही परिवार को जोड़ सकते हैं। अब देखिए कि आप आप परिवार देख रहे हैं, परिवार में केवल पैसा 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 नहीं, बल्कि पैसा अपनी जगह है, प्रेम, सच्चाई और आपसी समझ बहुत होनी चाहिए। क्योंकि हमारे ये तीन शब्द, प्रेम, सच्चाई और आपसी समझ ही परिवार को जोड़ सकते हैं। आपने इसीलिए केवल कानून से नहीं, ये हम मानते हैं कि वैवाहिक जो रिश्ते होते हैं वो कानून की दृष्टि से अलग होते हैं, लेकिन अगर हम सोच समझकर इन इन सच्चाइयों को, इन सच्चाइयों को आगे बढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। बल्कि समाज और कानून दोनों के सहयोग से इस समस्या का समाधान संभव है। परिवार परामर्श केंद्र, तो जैसे फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि आपके आपके आसपास फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स हों, तो आप अपने क्षेत्र में या समाज के सहयोग से परिवार परामर्श केंद्र स्थापित भी कर सकते हैं, जहां दंपति और उनके परिवारों को संवाद, समझ और समाधान के लिए मार्गदर्शन मिले। क्योंकि हम जो हैं इसमें आगे बढ़कर, क्योंकि जिस तरह से आप समाज देख रहे हैं, अगर 10 शादियां हो रही हैं तो 10 में से 5 तो टूट रही हैं। उसका कारण केवल यही है कि अब हम रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों में सच्चाई नहीं रही है। तो रिश्तों में अपनापन बहुत ज़रूरी है। तो उस अपनेपन को बनाए रखने के लिए हमें कुछ सूझबूझ करनी पड़ेगी। तो क्योंकि हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, हमें स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं में सशक्त परिवार, सशक्त समाज जैसे अभियान चलाने होंगे। क्योंकि जब हमारा हमारा परिवार मजबूत होगा तो हमारा समाज मजबूत होगा, जब हमारा समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। क्योंकि जिस तरह से सब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रिश्ते टूटते हैं तो दोनों पर बहुत ज़्यादा असर होता है, और वो वैसे भी कष्ट में होते हैं। लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, ऐसा नहीं है। और इसके बीच में सबसे मेन है, बच्चे पिसते हैं। बच्चे, एक लड़की पापा के पास चली गई, एक लड़का मम्मी के पास चला गया, या लड़का उधर चला गया, लड़की इधर चली गई, तो भाई बहन अलग हो गए और बेटा बेटी अलग हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं ना, समाज को आगे नहीं बल्कि पीछे धकेल रही हैं। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि रिश्तों में संवाद, विश्वास और पारदर्शिता होनी चाहिए, और उस पर कार्यशालाएं होनी चाहिए।
ठीक है ना। और इसमें हम जो है समाज के इसमें सम्मानित लोगों को भी हम इनवाइट कर सकते हैं, और हम लोगों को कानून शिक्षा बता सकते हैं कि हाँ, आम लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में सरल भाषा में हम जानकारी दे सकते हैं, ताकि वे कानून का सही उपयोग करें और दुरुपयोग से बचें। झूठे मुकदमों से बचाव और सच्चे मामलों में न्याय कैसे पाएं, इस पर भी जानकारी दें, क्योंकि झूठे मुकदमों को आप ले सकते हो, और कोर्ट बैठी है, कोर्ट आपको सजेस्ट करेगी, सुझाव देगी आपको, और सकारात्मक, आप नकारात्मक बातों में ना आकर सकारात्मक भाव से आप विचार कर सकते हैं। समाज में हम ऐसे परिवारों की कहानियाँ साझा कर सकते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद प्रेम और समझदारी से अपने रिश्ते बचाए हैं। तो ऐसे लोगों से भी हम प्रेरणा पा सकते हैं। अपने अनुभव और समाज की समस्याओं को संक्षिप्त सुझावों के रूप में महिला आयोग, विधि आयोग और अलग अलग हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब सबसे मेन यही है कि हमें अपने परिवारों को जोड़ना है, समाज में प्रेम और सच्चाई को बढ़ावा देना है, और कानून का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। उसके लिए यही सब है कि सबसे मेन उद्देश्य हमारा लास्ट में यही आता है कि परिवारों में संवाद, विश्वास और प्रेम को बढ़ावा देना, झूठे मुकदमों और पैसों के लालच से बच जाओ। और सबसे में नवविवाहित जोड़े, माता पिता, युवा वर्ग, समाज के वरिष्ठ सदस्य, इन सबको अच्छी और सच्ची सलाह देना, जिससे वो समाज बढ़े। अब पहले परिवार से समाज, और समाज से हमारा राज्य, फिर हमारा देश। तो हमारे पूरा, क्योंकि परिवार से ही, अगर परिवार हमारा सही है तो हमारा समाज सही है, और हमारा समाज सही है तो हमारा देश सुरक्षित है। धन्यवाद।